जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की संगत मधु बात कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी सत्संगियों के साथ। गुरु जी मुझे कई दिन से कह रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। आज गुरु जी ने मेहर की तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी हूँ। गुरु जी ने पल पल मेरा साथ दिया है। जब से गुरु जी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरा घर खुशियों से परिपूर्ण हो गया है। मैं अपने एक छोटे छोटे करके 2-4 सत्संग शेयर करूँगी, जिसमें मेरे मालिक ने मेरे ऊपर बहुत मेहर की है। मैं गुरु जी के बिना कुछ भी नहीं हूँ। गुरु जी ने मेरा हाथ पता नहीं कितने जन्मों से पकड़ा हुआ है, मैं खुद नहीं जानती। क्योंकि बहुत पहले जब मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी शादी को 40 साल हो गए हैं, तो मेरे पति ने मुझे मोर के रूप की बहुत बड़ी अंगूठी बनवा कर दी थी, गोल्ड की। तो इसका मतलब ये है कि गुरु जी ने मुझे शुरू से ही मेरे को थाम रखा है, मेरा हाथ पकड़ रखा है। लेकिन मैं अनजान बेवकूफ़ इंसान, मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन अब मालिक की बहुत मेहर हुई है, जो मैं गुरु जी ने मुझे बताया है और अपने साथ जोड़ कर रखा है। मैं चाहती थी मालिक मुझे अपने दरबार बुलाए, बड़े मंदिर, लेकिन अभी ऐसा कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पर, ये भी जल्दी ही बुलाएंगे मुझे। तो मैं अपने सारी संगत जी, मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। एक सत्संग है कि मैं बहुत टाइम से मालिक से मांग रही थी कि मुझे ड्रीम दर्शन दो, मुझे ड्रीम दर्शन दो। तो कुछ दिन पहले मुझे तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। ऐसे मेरे चारों तरफ से घूमी है और आते हुए मेरे सिर के ऊपर से होती भी निकल गई। बहुत प्यारी तितली थी, बड़े प्यारे कलर की। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। और दूसरा छोटा सा सत्संग है मेरा कि मेरी बहू आंचल और मेरी पोती आयरा स्कूटी से स्कूल जाते हैं। वो टीचर है, वो उसी स्कूल में बच्ची पढ़ती है। तो कुछ दिनों से मेरे पास लिखा हुआ मैसेज मालिक का आता था कि तेरे बच्चों के कष्ट काट रहा हूँ, थोड़े में काट रहा हूँ, थोड़े में काट रहा हूँ, तेरे बच्चों के कष्ट काट रहा हूँ। तो मेरे पास मेरी बहू का फ़ोन आता है कि मम्मी इस तरीके से स्कूटी स्लिप हो गई है और मैं और आयरा जो हैं दोनों गिर गए हैं स्कूटी से। लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन इतनी बुरी तरह से गिरने के बाद भी ना तो मेरे ज़्यादा चोट आई है, ना ही आयरा की चोट आई है, हम दोनों ठीक हैं। शुक्राना मेरे मालिक, किस तरह से शुक्राना अदा करूं आपका। आपने हमेशा मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, मुझे मेरे परिवार को ब्लेस किया है मेरे मालिक। और दूसरा एक और छोटा सत्संग मेरे सबसे छोटे बेटे का है। उसके कुछ रिश्तेदार ससुराल की तरफ से, अभी शादी नहीं हुई है उसकी, तो लंदन से आना था उन लोगों ने।
तो उन्हें जो है एयरपोर्ट लेने के लिए जाना था। तो उसने अपने भाई की गाड़ी से और ड्राइवर के साथ वो निकला। और उस दिन थोड़ा कोहरा ज़्यादा था, अभी सर्दी की बात है ये। तो मालिक संगत जी, आप देखो मालिक ने कैसे हाथ रखा उसके ऊपर कि उस दिन उसकी गाड़ी के पीछे जो गाड़ियाँ थी सारी एक के बाद सब टकराती चली गई। लेकिन शुक्र है मेरे मालिक का, कितना शुक्राना अदा करूँ अपने मालिक का, मैं अपने गुरुपा का, कि मेरे बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई, ड्राइवर को खरोंच तक नहीं आई। हाँ, गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई, लेकिन मालिक ने, मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चे को बहुत बहुत बचाया, मेरे बच्चे के कष्ट काट दिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना तेरा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तीसरा मेरा छोटा सा एक और सत्संग है। जब वो लोग आ रहे थे, असल में मेरा घर बड़ा तो है लेकिन अच्छा नहीं बना हुआ है, तो वो लोग काफ़ी रिच हैं। तो हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं भाई वो घर देखने के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे क्या नहीं। मैंने तो अपने गुरुपा के आगे सब कुछ अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहा कि गुरुपा आपने ही संभालना है। और आप देखिए, आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि मेरे गुरुपा ने किस तरीके से संभाला। वो लोग ऐसा खुश होकर गए हैं, मालिक ने उनको इस तरीके से करा कि वो उन्होंने बस ये एक ही बात कही कि आपके घर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये सब मेरे मालिक ने किया और कोई नहीं कर सकता। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, मैं तो शायद जीते जी मर जाती। गुरुपा ने बहुत संभाला है मुझे, बहुत संभाला है। मेरे पति थोड़ा सा आप गुरु जी को नहीं मानते, तो वो भी मालिक जल्दी अच्छा कर देंगे, वो भी मानने लग जाएंगे। चौथा मेरा शुक्राना सत्संग है छोटा सा। मेरा बड़ा बेटा है, जो मेरे 3 बेटे हैं संगत जी, जो सबसे बड़ा है उसकी वाइफ जो है हम लोगों के घर ना तो आना पसंद करती थी, बेटे को मना नहीं करती थी, ना मेरी पोती को मना करती थी, लेकिन खुद से नहीं आती थी। मैंने मालिक के आगे अरदास डाल रखी थी कि मालिक उसके भी मन में कुछ ऐसा डालो कि वो भी आना जाना शुरू कर दे। बच्चा है वो, अभी पता नहीं उसके मन में क्या है क्या नहीं, लेकिन उसे भी आना चाहिए। तो आप मालिक ने इतनी बड़ी मेहर की कि वो खुद से आगे से चल कर आई। जब वो लोग आए हुए थे तो 3-4 बार आई और बहुत अच्छे से बिहेव किया उसने, बहुत अच्छे से। मालिक उसको ब्लेसिंग दिए। उन्होंने गुरुपा ने ऐसा उसके मन में क्या डाला, ऐसा उसको वो किया कि वो जो है खुद से मेरे पास चल के आई, मेरे घर आई। हाँ, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपने कहाँ नहीं मेरे को ब्लेस किया मालिक, हर पल ब्लेस किया है, हर सांस में ब्लेस किया है आपने। मेरे पूरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग हमेशा बना के रखी है। एक और सत्संग है मुझे। मैं दीदी के घर गई थी, मेरी एक दीदी रहती हैं देवन में, तो मैं कभी भी सत्संग मुझे नहीं गई, मुझे पता भी नहीं था सत्संग कैसे होता है क्या। तो ये देखिए कि जिस समय 2 बार हुआ मेरे साथ ये चांस, पहली बार गई तो वहाँ पर गुरु जी का सत्संग था, वहाँ मुझे बुलावा आया, मैं गुरु जी के बुलावे पे गई, वहाँ पर सत्संग सुना। मालिक मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, अपने गुरुबा को इतने नज़दीक से देख के, इतना सत्संग सुन के, बस क्या था मैं बता भी नहीं सकती, मैं बयान भी नहीं कर सकती जो मेरे अंदर था। ऐसे ही दूसरी बार मैं दीदी के घर गई तो वहाँ
ये देखो कि मेरे उस दिन मुझे वापस आना था, बीच वाला बेटा मेरा लेने के लिए आ रहा था मुझे, तो उससे पहले ही मैं सब कुछ तैयार थी, कुछ बस उसका इंतज़ार कर रही थी। तो एकदम जो है एक उनकी फ्रेंड आई, कहने लगी, मधु गुरुजी का सत्संग हो रहा है, चलना है। अरे मैं तो शॉक्ड हो गई कि मालिक ने मुझे किस तरीके से बुलाया है। लास्ट टाइम पे जब मैं वापस आ रही थी तब मैंने दीदी कहने लगी, तू भाग, तेरा बेटा आएगा तो मैं उसे रोक के रखूँगी और तुझे फ़ोन कर दूँगी, फ़ोन अपने साथ ले जा। मैं अपना फ़ोन अपने साथ ले गई और ये देखो कि वहाँ पर मैंने पूरा सत्संग सुना। मालिक ने मुझे क्या नहीं बख्शा वहाँ पर। चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद। जब मैंने सब कुछ खा लिया, लास्ट में खीर प्रसाद का टाइम था, तो उस समय जो है बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मी मैं आ गया हूँ, आप आ जाइए। मालिक तेरा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मालिक शुक्राना ही शुक्राना तेरा, तूने जो है मुझे वो सत्संग में बुलाया और कंप्लीट कराया। उसके बाद दीदी में मुझे जब अगली बार मैं आई दीदी के पास, तो उन्होंने मुझे जो है मालिक के स्वरूप दिए, ब्रेसलेट दी, मुझे पेंडल दिया मालिक का, गुरुपा का, मुझे ब्लेस किया उन्होंने, गुरुपा ने अपना ये सब कुछ दी के, क्योंकि मेरे पास नहीं था और मैं पहन भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पति नहीं मानते। लेकिन मैंने बहुत संभाल के रखा है। गुरुजी के जितने भी स्वरूप थे मैंने वितरित किए हैं, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरा कुछ गोल्ड का सामान जो है मिसिंग है। मैं बहुत टाइम से गुरुपा से अरदास कर रही हूँ, काफ़ी सारा सामान है, तो मैं गुरुपा से अरदास करती जा रही हूँ कि मालिक वो मेरा सामान मुझे ढूंढ दे, बहुत कीमती है और मेरे पति ने मुझे रखने के लिए दिया था, वो मेरे से मिस हो गया है। मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं इल्ज़ाम लगा सकती, बस मालिक से अरदास कर सकती हूँ। कल मैं सारा बेड सेफ सब कुछ पूरा घर छान चुकी हूँ। कल मैं अपनी एक सेफ को साफ़ कर रही थी, तो मालिक ने उसमें से एक चीज़ मुझे दी है। एक चैन थी 40 ग्राम की, वो चैन तो मुझे मालिक ने बख्श दी है, मुझे ब्लेस किया है। बाकी भी सामान मालिक जो है मेरा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है मालिक पर। मैं अपने गुरुपा पे बहुत विश्वास करती हूँ। बहुत सुबह मुझे अमृत वेला बख्श रखा है मेरे मालिक ने, मेरे गुरुपा ने मुझे। मैं सुबह अमृत वेला करती हूँ और मैं कल परसों बाहर बैठी हुई थी तो भी तितली नज़र नहीं आती, लेकिन जिस समय मैं उदास सी बैठी हुई थी तो गुरुपा ने मुझे तितली रूप में इतनी सुंदर तितली, इतनी प्यारी कि शायद वो कलर मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा। काफ़ी बड़ी तितली और मुझे नज़र आई, और उसके बाद जब मैंने पलकें उठाई तो वो वहाँ नहीं थी। इसका मतलब मालिक ने मुझे ब्लेस करने के लिए मुझे आए थे, कहा था कि बेटा कि तू दुखी मत हो, सब ठीक कर दूंगा मैं, बस मुझ पे भरोसा रख। गुरुपा पे मेरे को पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं मेरे मालिक। मैं तो बहुत तुच्छ इंसान हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे मालिक। मैं जो हूँ बस मालिक के आगे अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों और मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, उनके परिवार पर अपनी ब्लेसिंग सदैव बनाए रखें। सारी संगत का भला करें, सारे जगत का भला करें, मायके ससुराल का भला करें मेरे मालिक। सबको अच्छी सेहत बख्शें मेरे मालिक। मेरे मालिक, मेरी अरदास है कि मुझे बड़े मंदिर बुला लो मेरे मालिक। मैं तो कुछ भी कहने की उसमें नहीं हूँ। जो मेरे मालिक, मेरे गुरुपा में से बुलवा रहे हैं, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ गलती है कहाँ नहीं। अगर कुछ भी गलत होता है, कुछ भी गलत मैं बोलती हूँ तो मेरे मालिक मुझे क्षमा करेंगे। संगत जी, आप भी क्षमा करेंगे मुझे। मैं जानती हूँ मैं अपना
अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा के मंत्र जाप से ये सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कोटि कोटि। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।